रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, बीजेपी के नेता हैं। रविंद्र रैना, ये जो पूरा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ तक श्री गुलाम नबी आजाद साहब की बात है, वो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। कांग्रेस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात तो है कि श्री गुलाम नबी आजाद साहब जमीन से जुड़े हुए और दशकों तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस संगठन के लिए बहुत काम किया है, बहुत बड़े नेता हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भंटाधार हो गया है और कांग्रेस का जो डूबता हुआ जहाज था वो बिल्कुल पूरी तरीके से समुद्र में डूब चुका है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब जैसा एक बड़े कद का नेता और जो वर्षों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी पहले श्री राजीव गांधी जी और सबके साथ उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, उनको इंसल्ट किया गया, पिछले काफी समय से वो कांग्रेस पार्टी में रहकर घुटन महसूस कर रहे थे। रविंद्र रैना जी, मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं। ये जो पूरा 5 पेज का लेटर है, उसमें इस बात की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि ये जो पूरा एंटायर इलेक्शन प्रोसेस है, ये भी एक शैम है। इसका मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो संगठनात्मक चुनाव है, अध्यक्ष पद का चुनाव है, ये शैम है। इसमें अगर ये कहें कि कोई ताकत नहीं है, सब झूठ है। देखिए ना, ये तो सत्य है। जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बोला है, अपने पत्र में लिखा है, वो ठीक लिखा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए। नेहरू जी से लेकर आप लोग इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, फिर घूम फिर के श्रीमती सोनिया गांधी जी आश्वस्त हैं, फिर राहुल गांधी जी। ये गांधी परिवार से बाहर निकलते नहीं है। इस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के अंदर जो बड़े कद के नेता हैं, आज घुटन महसूस कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि श्री गुलाम नबी आजाद साहब के कद का नेता, जब वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, जो उनके लिए शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले। अगर कोई और पार्टी का नेता होता जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया होता, तो वो एक उस पार्टी का सर्वमान्य नेता होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, उनको तकलीफ हो गई कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लीडर का नाम लिया गया, राहुल गांधी जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। तो इसलिए कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। अब जिस इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं रैना जी, अब देखिए वो अपने लेटर में ये भी लिखते हैं, वर्क स्टिल द रिमोट कंट्रोल मॉडल। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक रिमोट कंट्रोल मॉडल से पार्टी चल रही है और जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी वैल्यू नहीं की जा रही है, उनके सजेशंस की वैल्यू नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर के भीतर भी आपने गुलाम नबी आजाद के काम करने के तरीके को देखा है। क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की खराब स्थिति जम्मू कश्मीर में आज पार्टी की लीडरशिप की वजह से ही हुई है? कांग्रेस पार्टी का बंटाधार न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में हुआ है। कांग्रेस एक डूब चुका जहाज है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कभी भी ना तो देश के अंदर राजनीतिक मूल्यों को आगे बढ़ने दिया, और रही कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की, तो वो कभी रही नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होती तो श्री गुलाम नबी आजाद साहब को आज इस तरीके से उनको कांग्रेस छोड़नी नहीं पड़ती। अच्छा, वो लोग रविंद्र जी, जिन्होंने एक जमाने में कांग्रेस खड़ी की थी। लेकिन रविंद्र जी, आप काफी कुछ आपने कहा, आपने तारीफ भी की गुलाम नबी आजाद की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। अगर फर्ज कीजिए कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होते हैं, तो आप लोग का क्या रहेगा रुख इस पर? और आज तो एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है जम्मू कश्मीर के चुनावों पर, अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक देश के बड़े नेता हैं। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी विदाई समारोह जो राज्यसभा में हुआ था,
गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में बहुत कुछ बोला था, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद वो उनका क्या रुख होगा, वो किस ओर जाएंगे, किस राजनीतिक दल में शामिल होंगे, ये भी गुलाम नबी साहब। नहीं रैना साहब, देखिए सवाल ये है कि अगर वो बीजेपी में आना चाहे या क्या बीजेपी उन्हें अप्रोच करेगी अपनी पार्टी में लाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी है, भारत देश की जनता की पार्टी। कोई भी अच्छा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आकर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के कार्य में अगर योगदान करेगा तो उसका स्वागत है। तो हमारे साथ रविंद्र रैना जो जुड़े हुए थे बीजेपी के, आपको बता दें कि बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने ये साफ कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को अगर कहा जाए तो नेता, बतौर नेता तो उनके हर कोई रिस्पेक्ट करता है, उनके काम की तारीफ करता है, लेकिन एक पार्टी का इंटरनल मैटर है जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और खामियां जानते भी हैं हर कोई, जिसका जिक्र गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, ये उनका कहना है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अब फैसला गुलाम नबी आज़ाद का होगा कि वो किसके साथ जाते हैं, क्या वो अपनी पार्टी लाते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। जो सवाल हमने पूछा था कि क्या बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, तो उस पर फिलहाल तो उन्होंने चुप्पी साधी है, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा आला कमान का होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक एक जो बातें कही हैं, और साथ ही ग्रुप 23 का भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार उन्होंने किया अपने आखिरी लाइन में, जहां कहा है कि आज जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है कांग्रेस, वह उसको सबसे पहले पार्टी जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। भारत जोड़ो बाद में, पहले पार्टी जोड़ो, क्योंकि यह पार्टी बिखरती जा रही है और एक एक करके जो नेता है इस जहाज से हटते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस्तीफे में राहुल गांधी का नाम मेंशन करते हुए और जो कांग्रेस के अंदर के इंटरनल चुनावों की प्रक्रिया है उसको भी ढोंग करार दिया है। 1973 में कांग्रेस से जुड़े थे, 2022 तक उनका कांग्रेस में साथ रहा, यानी कि कुल 49 इयर्स। और ऐसे में जब गुलाम नबी आजाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने राजीव गांधी यूथ कांग्रेस के वो सदस्य बने। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे। करीब 35 साल तक लगातार कांग्रेस के महासचिव रहे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी की संभाली उन्होंने। 40 साल तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। और अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को समझें और इतने लंबे एसोसिएशन को समझें, तो जाहिर सी बात है पीड़ा हुई होगी, और ये जो सारी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, नजरअंदाज उन्हें किया गया होगा, तभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।